मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। तो सरपंच साहब, क्या घटना हुई? आज दिन भर से ग्राम पंचायत बड़गांव में एक ऐसा रास्ता है हीरापुरा बस्ती में जहाँ पर घुटने तक कीचड़ रहता है, मतलब खाली जगह है वहाँ पे। तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं, अब स्कूल का टाइम आएगा तो स्कूल जाएंगे तो उनको बहुत परेशानी आती है। तो हमने ग्राम पंचायत से प्रस्ताव लेकर ग्राम पंचायत से उनकी सेंसन निकाल के ग्रेवल डलवाई। तो डलवाने के लिए दिन भर से मिट्टी डल रही थी, तो शाम हो गई और रात के 10 बज गए। 10 बजते ही जो नदी के पुलिया पर मिट्टी पड़ी थी, जो वहाँ पे निर्माण चल रहा है पुलिया का, तो उसमें जो उनकी जेसीबी ने खोदा था ना, तो वो पुलिया पे पड़ी थी मिट्टी, वो डलवाने के लिए वहाँ पे जेसीबी चल रही थी। शीश वाले थाने से थानेदार जी की गाड़ी गई, तो गाड़ी में कम से कम 4-5 तो कांस्टेबल तो थानेदार जी थे। जाते उन्होंने डायरेक्ट जेसीबी बंद करवा दी और ड्राइवर से उल्टी सुल्टी बातें करने लग गए। फिर मैं पहुंचा वहाँ पे फाइल लेके कि साहब ये फाइल देख लो वहाँ की, जो ये काम चल रहा है ग्रेवल का। तो उन्होंने बोला कि ये फाइल को फेंक एक तरफ, फाइल क्या होती, फिर गाली गलौज निकालने लग गए हो। तो फिर उसके बाद आगे मैंने कहा साहब मैं तो आपके बेटा समान हूँ, काम सार्वजनिक है गांव का ये, और का किसी विषय से घर पे तो डाल नहीं रहे सर। फिर उन्होंने तो उल्टी सुल्टी गालियाँ निकाली, धक्का देके मुझे थप्पड़ देकर धक्का देकर ऐसे गाड़ी में बिठा के फिर ले आई। गाड़ी में जहाँ से बिठाए वहाँ से गाली गलौज करने लगे, तो सीधे थाना ही आ गया। काटली खत्म ही नहीं हुई। फिर उतरते भी यहाँ पे जो हमारे पंच पटेल गाँव के जो हमारे लिए आए थे, घर परिवार वाले थे और समाज वाले आए थे, तो उनको भी गाली देकर थाने से बाहर भगवा दिया। अब उसके बाद हम तो जो यहाँ पर समाज वाले गांव वाले खड़े बेचारे, बस यही आशा कर रहे हैं कि जो इन्होंने किए उनकी सजा तो इनको मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? हरिओम बंजारा, ग्राम पंचायत बड़गांव सरपंच। अच्छा। और जो इनका कहना है कि मैंने बदतमीजी से बात की, मैं मेरे गाँव वाले और आसपास के गाँव वाले किसी से भी पूछ सकते हैं, मैं छोटे को भी राम राम कहता हूँ, बड़े को भी राम राम, किसी से आज दिन तक बदतमीजी से बात ही नहीं की। आपके साथ कौन था वहाँ पर? और वहाँ पे मौके पर राकेश जी थे और ड्राइवर थे। राकेश जी, आपका नाम है? हाँ जी। क्या हुआ मामला? वहाँ जेसीबी चल रही थी, थानेदार जी गाड़ी से उतरते ही ड्राइवरों से बोला ओए बंद कर दो इसको। ड्राइवर से बोलकर फिर इन्होंने सरपंच साहब ने बोला कि ये क्यों बंद कर देंगे, कि ये ग्रेवल डल रही है साहब, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, कि नहीं ये तुम्हारा बाप का राज है क्या, यूँ ग्रेवल डालने का बिना पूछे यूँ ऐसे बोलने लगे। इनकी गर्भात पकड़ के इधर ले आए, ला के चाटा दे लिया। चाटा देने के बाद फिर जीप में बैठा के ले चले गए, ओए तू भी मत ये ले चले। इनको लेके थाने में ले आए। थाने में हम साथ में आए थे, गाड़ी में 2-4 बंदे भी पीछे आए। तो इन्होंने वहाँ थाने में आकर गाली गलौज की, हमारी समाज के सभी लोगों से भी की। उन 2 हवलदार भी था, महेश गुज्जर, समाजवादी शब्द बोले यूँ तुम तो ऐसे ये घूम के गाते हो, क्या उल्टी सुल्टी भाषा बोली। वो महेश गुज्जर भी थे, वो बीट कांस्टेबल, उन्होंने भी बोला। अरे एक और था एसआई जो बनियान पैर के दारू पी के वो ज़्यादा ही बोल रहा था सर, दारू पी रखा था। और भी था क्या कोई? यहाँ थाने में तो सभी आए थे, फिर 2-4 ही। अब मैं सर ये कहना, मैं थानेदार जी से ये पूछ रहा हूँ कि साहब अगर बड़गांव में जेसीबी चल रही है तो आप बंद करवाते, पर उसमें हमारा क्या कसूर है गांव वालों का? मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, तो मेरे साथ जनप्रतिनिधि की तरह बात करते, मैं बंद करता। आपके पास तो ऑर्डर है ना उसका? ऑर्डर है, नहीं वो बोलते तो मैं बंद करता, पर उनको मेरे साथ गाली गलौज करने की और जबरदस्ती बिठाने की क्या थी? ग्रेवल डलाने का ऑर्डर है ना आपके पास? ऑर्डर है मेरे पास, ये प्रूफ पड़ा ना। और दूसरी चीज़, आप अभी यहाँ से रोड से निकलो, उदपुरिया छतरपुरा से सब जगह जेसीबी चल रही है, ग्रेवल डल रही है, क्योंकि आने वाले समय बरसात आएगी तो लोग बागों को दिक्कत आएगी। जिस तरह की घटनाक्रम हुआ और रात से सरपंच के समर्थन में बंजारा समुदाय के लोग और कुछ भाजपा के नेता कार्यकर्ता इस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? वो सरपंच अभी और भी गणमान्य लोग आए थे यहाँ पे, वो तरह के साथ कोई महेश गुजर है आसूचना अधिकारी, उसने हमारे साथ बदतमीजी की, उसके ऊपर तो दिखवा रहे हैं। अभी मैं पूछताछ कर रहा हूँ किसकी गलती है क्या नहीं, जो भी है नियमानुसार कार्रवाई।
बड़गांव सरपंच का कहना है, आरोप है उसका, कि मुझे वहाँ से पुलिस जबरदस्ती यहाँ लेके आई और मेरे साथ थानाधिकारी महोदय ने मारपीट की। इस पर क्या कहना है? थानाधिकारी का जब उसने की होगी तो उसकी भी जांच कर लेंगे। बाकी अभी तो प्रथम दृष्टया तो उसकी मेष गुजर के लिए बोल रहे हो, लेकिन अगर उसने क्या होगा तो उसकी भी जांच करेंगे। जो भी जांच में जो भी आएगा जो नियमानुसार करेंगे। भाजपा के कार्यकर्ताओं और पुलिस प्रशासन के साथ जो अभी मीटिंग हुई थी इसको बातचीत को लेकर, उसमें क्या निष्कर्ष निकला सर? यही आया, उन्होंने कहा वो मेष गुजर है, उसने हमारे इनके साथ बदतमीजी की है, या उसको यहाँ से हटवाए। तो मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा जांच कर लेता हूँ, अगर गलती होगी तो तब। ये हमारे अंता सर्किल के डिप्टी साहब थे सोजीलाल जी मीणा, जिनसे हम बात कर रहे थे पूरे रात्रि के घटनाक्रम को लेके कि किस तरह से घटनाक्रम हुआ और अभी क्या निष्कर्ष पे पहुंचा है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस तरह की कोई मारपीट नहीं हुई है, इस तरह का कोई आरोप जो लगा रहे वो निराधार है और जो भी नियमानुसार जांच में जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कल जो घटनाक्रम हुआ बड़गांव के अंदर एक जनप्रतिनिधि के साथ जिस तरह से वो आरोप लगा रहे कि मारपीट की, अभद्रता की, गाली गलौज की, और रात से ये पूरा समुदाय, सरपंच, भाजपा के जो भी नेतागण हैं, तो इस मामले पर आपका क्या कहना है? देखिए, गत 5 वर्षों में जो जनता के साथ अन्याय हुआ है, कांग्रेस शासनकाल में जो हमने अन्याय देखा है, इन अधिकारियों की अभी भी स्थिति वैसी की जस की तसी बनी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता वहाँ जाकर एक बार पुलिस वालों से मिले हैं और एक प्रतिनिधि मंडल गया है, जिसमें हमने डिप्टी साहब से सीधे जाके बात करी है कि साहब, जैसे 5 सालों में आपने पिछले 5 वर्ष निकाले हैं, उस तरीके से संभव नहीं हो पाएगा। बड़गांव शुरू से ही हमारे सिर का मुकुट रहा है और हमारे मुकुट को जो छेड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई या तो कानून करे, नहीं तो अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने सक्षम हाथों में लेना हुआ तो इसे अपने सक्षम हाथों में भी लिया जाएगा। और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सरपंच के साथ जो अभद्रता करी है, उन समस्त अधिकारियों को, कर्मचारियों को त्वरित प्रभाव से हटाकर और उनके खिलाफ जांच बिठाने। अभी जो आपकी वार्ता हुई है डिप्टी साहब के साथ, उस वार्ता का निष्कर्ष क्या निकला? उस वार्ता का निष्कर्ष ये निकला है कि महेश गुजर जो एक कांस्टेबल है और यहाँ बिट कांस्टेबल है शायद अपने बड़गांव का, उसको उसकी लगातार दादागिरी बढ़ती जा रही है और उसके चलते अभी तुरंत प्रभाव से उसे हटाया जाएगा। डिप्टी साहब ने हमें बोला है, वो आश्वासन दिया है कि अभी हटाया जाएगा और उसके खिलाफ जांच बिठाई जाएगी। रही बात थानेदार जी की, जो अपने राजेंद्र जी, वो उनके खिलाफ 4 जून बाद, आचार संहिता बाद वो हटेंगे और उनके खिलाफ जो कोई दस्तावेज रहते हैं उनके खिलाफ दस्तावेज जैसे लोग कह रहे हैं कि सब लोग देंगे प्रमुखता से और उस पर भी कार्रवाई की जाए। पुलिस का कहना है कि हम वहाँ पर अवैध खनन हो रहा था, उसको रोकने के लिए गए थे, कोई मारपीट, अभद्रता वाली सरासर झूठ बोलती है पुलिस। और इन पुलिस वालों के, इन पुलिस प्रशासन के अगर कांग्रेस समय की रोटियां लग रही हो तो इन प्रशासन वालों को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि ना कोई अवैध खनन हो रहा था और हमाम में सभी नंगे होते हैं। अगर मैंने अभी खोलना चालू करा ना तो पूरा पुलिस प्रशासन नंगा हो जाएगा। इनको पता नहीं था क्या कि पंचायत समिति के एएन ने कागज दिया सैंक्शन करके, वो मिट्टी वहाँ डाली जा रही थी, सरकारी काम हो रहा था। उस सरकारी काम में पुलिस के कुछ तथाकथित वर्दी में गुंडे अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करते हैं और सरकारी राजकार्य में बाधा पैदा करते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि ऐसे वर्दी वाले गुंडों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये कार्रवाई अति निश्चित है। अब आपकी वार्ता हो चुकी है, इसके बाद आपका आगे का कदम क्या रहेगा? इसका यही है, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि महेश गुजर जल्दी से जल्दी हटे, बिट कांस्टेबल आज ही हटे और उसके खिलाफ कार्रवाई बैठे। वो कागज हमारे पास है, जिसको हम कागज को प्रस्तुत कर चुके हैं उनके सामने। डिप्टी साहब ने ठोस आश्वासन दिया है कि साहब हम बिल्कुल आप दे दो और भी अवैध खनन के कोई व्यक्ति शिकायतें रहती हैं तो आप उनसे शिकायत करें। दूसरी बात, ऐसे जो साहब के ऊपर भी 4 तारीख बाद कार्रवाई होगी, हटने के बाद विभागीय जांच बैठेगी, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया। जो विरोध प्रदर्शन रात से लगातार चढ़ा अभी तक जारी है, इसके बाद भी क्या अब जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शनों के अन्याय के खिलाफ शुरू से ही प्रदर्शन करती आई है। ये कोई नई बात हम लोगों के लिए नहीं है, हम लोग विपक्ष में ज्यादा रहे। दूसरी बात, सत्ता पक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि के साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसके साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। और मैं आज आपको कहता हूं, मैं पुनः अपनी बात दोहराऊंगा कि बड़गांव खेड़ से ही भारतीय जनता पार्टी के
मस्तक का मुकुट रहा है। इस मुकुट को जो छेड़ेगा उसको इतना भगाएंगे कैसा भी प्रशासन हो कि चप्पलें भी नहीं मिलेंगी पैरों में, इतना तेज भगाएंगे।